नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, सीएम भजनलाल की मैराथन बैठक। सीएमओ में अहम बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। गृह विभाग की बैठक जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं। गृह विभाग पुलिस अधिकारी बैठक में मौजूद है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर गृह विभाग की बैठक सीएम भजनलाल ले रहे हैं। गृह विभाग पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। सीएमओ में अहम बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं। तो मैराथन बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। गृह विभाग की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं। गृह विभाग पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, अहम बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जो बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो बैठक है गृह विभाग की, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए जो मामले हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों हैं, उनकी जो समीक्षा यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, ये कर रहे हैं। इस बैठक के अंदर तमाम कहा जा सकता है कि जो पुलिस अधिकारी, डीजीपी, एडीजी इस तरह के जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद हैं। किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है इनको लेकर समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीर सामने आई है, आप देखिए राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की ये तस्वीर है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सीएम भजनलाल मिले हैं। दोनों की मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है। कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। तो जयपुर के राजभवन की ये तस्वीर आपको दिखा रहा, आप देखिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सीएम भजनलाल ने मुलाकात की है। राजधानी जयपुर के करतारपुरा स्कूल में शिक्षिका की ओर से बच्चों से पैर दबवाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद शिक्षा मंत्री ने मामले को लेकर के चिंता जताई है। साथ ही शिक्षा मंत्री के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय की टीम करतारपुरा स्कूल पहुंची और टीम स्कूल के बच्चों और शिक्षकों के बयान जो है वो दर्ज करेगी। तो ये बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 के खबर के बाद ये बड़ा असर देखने को मिला है। महिला टीचर बच्चों से पैर दबवा रही थी, आप तस्वीर देखिए, ये सामने भी आई थी। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर जो है जयपुर में देखने को मिला और मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षा निदेशालय की टीम स्कूल पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बच्चों और शिक्षकों के बयान जो है टीम अब दर्ज करेगी। खबर जोधपुर से है, जहां बावड़े इलाके में हत्या का मामला सामने आया है। यहां आपसी कहासुनी में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद खेड़ापा पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। तो जोधपुर से यह बड़ी जानकारी, आपसी कहासुनी के बाद जो है गोली लगने से व्यक्ति की मौत हुई है। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वारदात के बाद खेड़ापा पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। बावड़ी में व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई। आपसी कहासुनी के बाद से गोली मारी गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलीबारी तक जो है बात पहुंच गई। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपसी कहासुनी के बाद जो है फायरिंग की घटना सामने आई है। कोटा के रामगंज मंडी में वाइन शॉप के पास एक चोर सोते हुए व्यक्ति के जेब से मोबाइल निकाल करके फरार हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चोर शराब के नशे में था, जिसने पहले वाइन शॉप से शराब लिया और उसे पीने के बाद दुकान से जाते समय पास में ही सो रहे व्यक्ति की जेब से 25,000 की कीमत का फोन लेकर के फरार हो गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वाइन शॉप में चोरी की गई है। चोर ने व्यक्ति की जेब से जो है फोन निकाल लिया, मोबाइल निकाल करके चोर फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप साफ साफ देखिए, एक व्यक्ति सो रहा है, तभी आपको एक और व्यक्ति नजर आ रहा है जो कि पहुंचता है वहां पर और जो व्यक्ति सो रहा है उसके पॉकेट से फोन निकाल करके वहां से फरार हो जाता है। कोटा की ये तस्वीर बताई जा रही है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंदपुरी में कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। गांव में पागल कुत्ते ने 3 लोगों को काटा है और कुत्ते के काटने से तीनों घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। घर के बाहर काम करते वक्त कुत्ते ने काटा है। तो कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंदपुरी में कुत्ते का आतंक देखने को मिला है, जहां पर घर के बाहर काम करते वक्त कुत्ते ने जो है एक व्यक्ति को काट लिया। गांव में पागल कुत्ते ने 3 लोगों को काटा है। तो कुत्ते का आतंक लगातार आनंदपुरी में बढ़ता जा रहा है। कुत्ते के काटने से
3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो आनंदपुरी में कुत्ते का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्ते के काटने से 3 लोग घायल हो गए। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देना है। तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा से ये बड़ी जानकारी। घर के बाहर काम करते वक्त कुत्ते ने जो है व्यक्ति को काट लिया और पागल कुत्ते जो है गांव में आतंक मचाए हुए हैं। 3 लोगों को अभी तक कुत्तों ने काटा है और कुत्ते के काटने से तीनों घायल हुए हैं। तो बांसवाड़ा से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, 3 लोग घायल हैं, उनकी स्थिति क्या बनी है? तो जी बताना चाहेंगे, यहाँ बांसवाड़ा जिले में लगातार कुत्तों का आतंक बना हुआ ही है। आज ये आनंदपुरी क्षेत्र के गांव का मामला है, जहां पर घर के आंगन और एक डमी है संतोष। तो देखिए 5 आरोपियों को पेश किया जाएगा। अभी एक डमी कैंडिडेट है, उसके अलावा 4 ट्रेनी ऐसा ही है जिनको एसओजी की टीम इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच और यहाँ पहुंची कुल 5 आरोपियों को लेकर के एसओजी की टीम यहाँ पर लाई गई है और सभी आरोपियों को, जिनमें 2 पुरुष अभ्यर्थी उसके अलावा 3 महिला अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। तो जयपुर से सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर 4 ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट की पेशी होनी है। एसओजी ने कल पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ये सीधे लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीर है, जहां पर 4 ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट की जो है आज पेशी होनी है। आपको बता दें कि एसओजी ने कल पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और अब जो है पेशी इनकी होनी है। सीधे तस्वीर जयपुर से निकल करके सामने आई है। आप देखिए, यही जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही लोग हैं जिनकी पेशी होनी है। 4 ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट की आज पेशी होनी है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको देना है, क्योंकि जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और एसओजी ने कल ही पूछताछ के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया था और इसमें 4 ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है, जिनकी पेशी आज होनी है। एसओजी ने कल ही पूछताछ किया था, उसके बाद से गिरफ्तारी हुई थी। ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहा है, आप देखिए, पुलिस आपको नजर आ रही है और इन आरोपियों को लेकर के पहुंची है। आज पेशी होनी है। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें 4 ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट की आज पेशी होनी है। कल इनसे पूछताछ की गई थी, उसके बाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज पेशी के लिए पुलिस इनको लेकर के पहुंची है। जयपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जो है पुलिस आज, आप देखिए जो तस्वीर देख रहे हैं, इनको लेकर के पहुंची है। पेशी आज होनी है। कल ही पूछताछ हुई थी, उसके बाद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट की पेशी आज होनी है। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 5 आरोपियों की एसीजेएम कोर्ट में आज पेशी होनी है। कल ही पूछताछ हुई थी, उसके बाद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, इनको लेकर के पहुंचा गया है, तस्वीर साफ साफ दिख रहा, पेशी आज होनी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल 5 आरोपियों को लेकर के एसओजी की टीम इस वक्त कोर्ट पहुंची, जिनमें 4 ट्रेनी एसआई शामिल हैं, उसके अलावा 1 डमी कैंडिडेट भी इसमें शामिल है और सभी 5 आरोपियों को लेकर के जो एसओजी की टीम है वो अब कोर्ट पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर जो एसीपी शकील अहमद, डिप्टी एसपी शकील अहमद, उसके अलावा डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज, इन 5 आरोपियों को लेकर के यहाँ कोर्ट में आए और कोर्ट में 7वीं मंजिल पर जो कोर्ट है वहाँ एसीजेएम कोर्ट में ये पेशी होनी है। आज संभवतः एसओजी 5 जो 4 ट्रेनी एसआई, उसके अलावा 1 जो डमी कैंडिडेट है, ऐसे 5 आरोपियों को रिमांड पर मांगेगी। कम से कम 7 दिन का रिमांड एसओजी की ओर से मांगा जा सकता है। तो कुछ देर के बाद ये साफ हो पाएगा कि कोर्ट में पेशी के बाद एसओजी कितने दिन का रिमांड कोर्ट से मांगेगी पूछताछ के लिए, और वहीं कोर्ट बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद में कितने दिन का रिमांड पर सभी आरोपियों को भेजता है। तो आज की बड़ी खबर यही कि कल आरपीएफ से जो 5 ट्रेनी एसआई
को पकड़ा गया था, उनमें से 4 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 ट्रेनी एसआई के अलावा एक को संभवतः अभी भी हिरासत में रखा हुआ है या ये बात क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन 4 ट्रेनी एसआई को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं पर एक बात यह है कि अब तक इस केस में करीब 50 ट्रेनी एसआई एसओजी की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सभी इस वक्त सलाखों के पीछे बंद हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे होते हुए भी दिख रहे हैं। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि कल ही पूछताछ हुई थी, कई बड़े खुलासे भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं। अभी और क्या अपडेट है, कोई बयान सामने आया क्या अधिकारियों की तरफ से पूछताछ में, और क्या कुछ इनके तरफ से कहा गया? देखिए, अभी कुछ देर पहले जब सभी आरोपियों को लेकर के एसओजी की टीम कोर्ट आई थी तो हमने बात की थी डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज से, उसके अलावा डिप्टी एसपी शकील अहमद से। उन्होंने बताया कि 4 ट्रेनी एसआई है, 5 जो आरोपी हैं वो डमी कैंडिडेट है, यानी कि 2 पुरुष अभ्यर्थी ट्रेनी एसआई, उसके अलावा 3 जो है महिलाएं इसमें शामिल थी, जिनको अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और ऐसे 5 लोग हैं। लगभग इस सवालों की बात करें तो आरोप वही है कि कुछ लोगों ने डमी कैंडिडेट बैठकर बंद करके एग्जाम दिया, एग्जाम दिलवाया, और वहीं पर कुछ लोगों ने परीक्षा से पहले पेपर लेकर के इस परीक्षा को पास किया। और कहीं पिछले दिनों जब गोपाल सारण को एसओजी ने गिरफ्तार किया था तो गोपाल सारण की गिरफ्तारी के बाद भी साफ हो गया था कि गोपाल सारण ने ही कुछ ट्रेनी एसआई को अभ्यर्थी जब वो एग्जाम दे रहे थे तो उनको परीक्षा से पहले पेपर दिलवाया। लेकिन जब गोपाल सारण को एसओजी ने गिरफ्तार किया तो उनसे हुई पूछताछ के बाद में ये नाम सामने आए थे। उसी नाम के आधार पर अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेनी एसआई जो कि भाई बहन है रिश्ते में, उनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद अब 5 ट्रेनी एसआई को कल आरपी से लाया गया था, जिनमें से 4 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। तो सवालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। गिरफ्तारियां भी आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगी, चूंकि अब जब ये ट्रेनी एसआई रिमांड पर होंगे, उनसे गहनता से पूछताछ होगी तो और नए नाम सामने आएंगे, और उसके बाद जब इनको जेल रिमांड पर इस कड़ी में आगे आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होगी। जी शुक्रिया, आप इस पूरे मामले पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जैसलमेर के बबर मगरा कच्ची बस्ती में 2 मासूमों की निर्मम हत्या मामले में गिरफ्तार चाचा और मौसी को पुलिस सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीते 5 अक्टूबर को आदिल और हुसनैन के शव टांके में मिले थे और पुलिस ने 12 घंटे के अंदर जांच कर हत्या का खुलासा कर दिया था। और आरोपियों ने भी आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग में बच्चों की हत्या करना कबूल किया था, और दोनों आरोपियों को आज रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि चाचा एहसान अली और मौसी सोनिया को अवैध संबंध बनाते दोनों मासूम बच्चों ने देख लिया था, और प्रेम प्रसंग खुल जाने के डर से आरोपियों ने पहले गला दबा करके और सिर में सरिया मारकर बच्चों की हत्या कर दी थी। जैसलमेर से ये जानकारी, जहां पर आरोपी चाचा और मौसी की आज पेशी होनी है। वो तो अब पुलिस के हाथ में, जो कानून धारा लगाना उचित समझे उसको धारा को लगाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। हम गरीबों के साथ न्याय करें और बच्चों के साथ न्याय करें। बच्चों के दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा परिवार बिल्कुल पूरा समाज बर्बाद हो चुका है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लकड़ी तस्करों के खिलाफ झुंझुनू पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत विशेष अभियान चला करके लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करते तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 पिकअप गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। झुंझुनू की सुल्ताना और पचेरी कला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करी कर हरियाणा ले जाई जा रही हरी लकड़ियों से भरी पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है। पुलिस ने लकड़ी तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को वन विभाग को सुपुर्द किया है। वन विभाग हरी लकड़ियों से भरी पिकअप गाड़ियों पर वन अधिनियम में कार्रवाई करेगा। तो ये बड़ी जानकारी झुंझुनू से आपको दे रहे हैं, जहां पर लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा से तस्करी करके ये लकड़ी लाई जा रही थी। आज मैं रात्रिकालीन गश्त में था। सुबह करीब 3 बजे एक पिकअप गाड़ी चंदाना की तरफ से मुझे आती मिली। सो रोकना चाहा तो गाड़ी को बड़ी तेज गति में भगा दी। चंदाना बड़ी मुश्किल से उसको रुकाया, देखा हरी खेजड़ी की लकड़ी में भरी हुई थी। वन विभाग की टीम को मौके पे बुलाकर हमने 207 में जब्त की। उनने इसको वन विभाग एक्ट के तहत जब्त कर ली।
मोदी कैबिनेट ने बॉर्डर इलाकों में आपको बता दें कि 2280 किलोमीटर सड़कें बनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के फैसले का श्रीगंगानगर जिले के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द ये योजना धरातल पर उतरेगी और बॉर्डर के आसपास परिवहन आसान होगा, साथ ही विकास के नए रास्ते खुलेंगे। स्थानीय लोगों से खास बातचीत की श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। देखिए, राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर सहित अनूपगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर को इस योजना का काफ़ी फायदा मिलने को दिख सकता है और इसी चीज़ को लेकर, इस फैसले को लेकर हम यहाँ के स्थानीय वासियों से बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान और पंजाब के 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 4400 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का फैसला किया गया है, उस पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। चूंकि राजस्थान का जिला श्रीगंगानगर ये भी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो ऐसे में इस फैसले का किस हद तक यहाँ के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, हम सबसे पहले आप ही से जानते हैं कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं इस फैसले का? विकास में तो बड़ा फर्क पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का रखरखाव का खर्चा बचेगा, बाकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। इसके अलावा तो आम जनता के जीवन पे क्या फर्क पड़ना है वो तो बाद की बात है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन सुगम हो जाएगा। क्या ट्रांसपोर्टेशन सुगम हो जाने से ही विकास की नए आयाम बन पाएंगे? ये तो डेफिनेटली है कि जब रोड कनेक्टिविटी मिलती है, हर इंसान को पहुंचने में, आने जाने में सुविधा मिलती है, तो इसका डेवलपमेंट पे तो सराहना है, निश्चित तौर पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोगों ने कहा है कि सब 4400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 4400 करोड़ रुपए यदि वाकई खर्च होते हैं तो राजस्थान के गंगानगर जिले को आप किस हद तक फायदा देखते हैं और अभी के क्या हालात हैं? ऑल इंडिया में ही फायदा हो रहा है जी, बहुत बढ़िया हाल है जी। अभी गंगानगर जिले का तो पता नहीं। और चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन भक्तों के लिए बेहद खास होता है। अष्टमी के इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। न्यूज 18 राजस्थान पर जानिए अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा करने के नियम और उनका अत्यंत प्रिय भोग क्या है। एक बड़ा मैं आचार्य राज मिश्रा आप सभी के साथ हूं। भाई, अष्टमी का पूजन किया कैसे जाए, क्या तरीका है अष्टमी पूजा करने का, कन्या पूजन कैसे किया जाना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है। देवी भागवत के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इसका बड़ा स्पष्ट वर्णन मिलता है कि अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। एक तो एक बात ध्यान रखिएगा, अष्टमी जो तिथि है, अष्टम सिद्धदात्री चा, अष्टम महागौरी चा, महागौरी का जो दिवस है वो 8वां दिन होता है। जो आप व्रत इत्यादि रखते हैं उसकी समाप्ति और उसके पूर्ण फल प्राप्ति का जो दिवस है वो अष्टम दिवस होता है। तो अष्टमी के दिन अगर आप अष्टमी का व्रत रख के नवमी पूजते हैं तो फिर डिफरेंट विषय है, लेकिन अष्टमी के दिन यदि आप अष्टमी पूजते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पहले कन्याओं को निमंत्रण करके आना चाहिए, उनको बुला के आना चाहिए घर में और उनको माता का स्वरूप ही मानना चाहिए। देवी भागवत में वर्णन आता है कि 1 वर्ष से नीचे की कन्या और 10 वर्ष से ऊपर की कन्या को भोजन माता स्वरूप में नहीं कराना चाहिए। वैसे भोजन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता स्वरूप मान करके उनको भोजन कराना बेहतर नहीं होता है। माता के लिए 1 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से छोटी इस प्रकार की 9 कन्याओं का हमें आवाहन करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनके सुंदर चरण इत्यादि धुलाने चाहिए, उनको तिलक जरूर करना चाहिए, उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, फिर उनको सुंदर भोजन दे करके और माता स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करना चाहिए। उनको भोजन इत्यादि ग्रहण करने के लिए श्रद्धा से प्रार्थना करनी चाहिए। वो भोजन ग्रहण करने फिर जो भी उनको आप देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट इत्यादि लाते हैं बच्चों के लिए, तो उसको आपको श्रद्धा से देना चाहिए। इसमें एक बालक भी, एक बच्चा भी खिलाने का नियम है, तो उसमें एक साथ एक बालक भी होना चाहिए। अब अष्टमी को दुर्गा जी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, दुर्गा जी को श्रद्धा से भोग करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, फिर बच्चों को भोजन इत्यादि कराना चाहिए। अगर आप यज्ञ इत्यादि अष्टमी को करते हैं तो हाँ, यज्ञ जरूर करना चाहिए। यज्ञ करने का शास्त्रोक्त पूरा विधान है।
जयफल, ध्यान रखिएगा, अष्टमी कोई बड़ा सुंदर विधान है। हमारे यहाँ लोग बलि प्रथा इत्यादि को लेकर के बड़ी सारी चर्चाएं क्या करते हैं कि साहब बलि दी जाती है, कई जगह ऐसा है, मैं भी आज भी सुनता हूं। तो हमारे शास्त्र में कहीं भी बलि प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। हम उसकी जगह जयफल होता है, जयफल लाना चाहिए और दुर्गा जी के सामने जयफल श्रद्धा पूर्वक काट करके अर्पण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस बार की जो अष्टमी है वो बहुत सुंदर है। इस बार की अष्टमी की नवमी युक्ता जो अष्टमी है वो बड़ी लाभप्रद है। भगवान विष्णु, भगवान शिव के साथ आदि शक्ति की कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है। तो अष्टमी के दिन यज्ञ जरूर करना चाहिए और अष्टमी में यज्ञ करें तो जयफल और गूगल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, उससे आपको बहुत लाभ होता है। कुछ नहीं कर पाए तो अष्टमी के दिन देवी का जो भी आप श्रद्धा से पूजन वगैरह कर सकते हैं करके और श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा पूर्वक 108 बार बैठ करके इस मंत्र का जप करना चाहिए और मन में श्रद्धा से प्रार्थना करना चाहिए कि मां, जाने में अनजाने में इस जन्म के अंदर या पूर्व जन्म में अगर मुझसे कोई पाप कर्म हुआ हो, कोई भूल हुआ हो तो उसको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार की प्रार्थना श्रद्धा पूर्वक अगर आप करते हैं तो मां का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होता है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी आईपीएस बनकर शादी का आरोप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पत्नी ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अक्षत कोठारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विवाहिता ने साइबर ठगी का केस दर्ज कराया है और शादी कर 19 लाख हड़पने का आरोप लगाया गया है। फोटो वीडियो के नाम पर 25 लाख और मांगने का आरोप लगा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि फर्जी आईपीएस बनकर के शादी के आरोप का ये पूरा मामला है। पत्नी ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अक्षत कोठारी के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। विवाहिता ने साइबर ठगी का केस दर्ज कराया है। शादी कर 19 लाख हड़पने का आरोप लगाया गया है। फोटो वीडियो के नाम पर 25 लाख और मांगने का आरोप है। और